हीरे की कीमत आईने से भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। एक छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने की मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था और वह मिट्टी खोदने के बाद उस मिट्टी को अपने गधे पर लाद कर कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा अट्रैक्टिव था, उसे बड़ा पसंद आया। उसने उसको बिना देरी किए अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद करके उस गधे को लेकर अपने कारीगर के पास जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उस गांव के एक सेठ जी मिले। छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सारे गांव वाले सेठ जी कहते थे। उनको सेठ जी ने कहा, मेरे भाई उसको कहाँ लेकर जा रहे हो गधे को? बोले, बस वही अपने काम पर जा रहा हूँ। बोले, नहीं, गधे के गले में जो है उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले, बस ये आज मेरी हो गई, मुझे मिली है जमीन में से। सेठ जी ने कहा, चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे दे, कितने में दोगे? तो वो गरीब आदमी था, उसने कहा, 1 किलो गुड़ दे दो। आप, मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने 50 का 1 किलो गुड़ था जो उसको दे दिया। उसने वो चमकीला पत्थर लेकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी को बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा चमक रहा था। सेठ जी ने जाकर अपने गांव की उनकी जो किराने की दुकान थी उसके तराजू की डंडी पर बांध दिया और बड़े शौक से बार बार उसको देखते थे, कितना चमकीला है। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जौहरी आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास तराजू की डंडी में हीरा बंधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली ही खुली रह गई। उसने पूछा, ये क्या है? बोले, अरे चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला था, हमने देखो कितने शौक से बांध रखा है। जौहरी ने कहा, ये मुझे दे दो। बोले, हाँ दे देंगे, 100 दो, अभी दे देंगे। वो जौहरी बड़ा कंजूस था। सेठ जी ने कहा, भाई सच सच बताओ, मैंने 1 किलो गुड़ देकर इसे एक मजदूर से खरीदा है और 50 का 1 किलो गुड़ था। अब मैं तुम्हें कम से कम 100 में तो दूंगा, डबल तो प्रॉफिट होना चाहिए। कंजूस जौहरी को लगा कि ये सेठ जी मान नहीं रहे हैं। उसने कहा, मैं कल फिर आता हूँ। अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कल जाऊंगा, कल शायद मान जाए, 80 में बात बन जाए। ये सोचकर वो उस चमकीले पत्थर को यानी कि हीरे को वही छोड़कर चला गया और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम एक दूसरा जौहरी अपनी कार में बैठकर जा रहा था। उस गांव के रास्ते में दूसरे शहर में जा रहा था। उसकी कार उसी गांव में आकर खराब हो गई। उसकी कार खराब हुई तो इंतजार करने लगा कि ड्राइवर उसे ठीक कर दे। तो अब क्या करे, गांव घूमने लगा तो वहां देखा कि किराने की दुकान है। सेठ जी बैठे, सोचे कुछ खाने पीने का आइटम ले लेते हैं। दुकान के पास गया तो जाकर देखता है कि वही तराजू की डंडी में एक चमकीला पत्थर जो है वो टंगा हुआ है, यानी कि हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया, उसने भी पूछा, भाई ये कितने का दिया? सारे काम छोड़ो, ये बताओ। सेठ जी ने कहा, भैया 100 से कम रुपये में नहीं दूंगा। आज सुबह भी एक आया था, ले जा रहा था 80 में, मैंने मना कर दिया, 100 रुपये से कम 1 रुपये में नहीं दूंगा। दूसरा जो जौहरी आया था वो बड़ा समझदार था, फटाफट उसने 100 का नोट दिया और वो चमकीला पत्थर यानी कि हीरा रख लिया और जैसे ही कार ठीक हुई रवाना हो गया। अगले दिन वह कंजूस जौहरी आया और कंजूस जौहरी आकर देखता है कि तराजू की डंडी पर कुछ नहीं था। पूछने लगा, कहाँ गया वो पत्थर? सेठ जी ने कहा, एक दूसरा आदमी आया था, कल शाम लेकर गया, उसे 100 में दे दिया। वो जो कंजूस जौहरी था उसे बड़ा गुस्सा आया। क्या हुआ, हाथ से आया मौका निकल गया। अब गुस्से में क्या करे, गुस्सा निकालना था तो उसने सेठ जी को कहा कि तुम्हें पता है चमकीला पत्थर नहीं था, वह बहुत महंगा हीरा था, तो और तुमने उसे ऐसे ही 100 में दे दिया। सेठ जी भी बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने कहा, भाई मेरी तो छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हीरा था। तुम तो समझदार हो, तुम तो परख रखते हो,
तुम्हें जब पता था कि लाखों का हीरा है तो 25 के लिए क्यों झकझक कर रहे थे? तुम उसे 100 रुपये देकर कल ले सकते थे, लेकिन तुमने तुम्हारा मौका मिस कर दिया। तुम मुझसे बड़े बेवकूफ और मूर्ख हो। कंजूस चोरी था, उसके अलावा क्या कर भी सकता था? पछता रहा था। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि लाइफ में अवसर आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, एक तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगले हफ्ते से, नए साल से, इसी सब में मौका मिस कर देते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं कि लाखों की अपॉर्चुनिटी थी, ऐसे ही चली गई। शुभस्य शीघ्रम यह मंत्र याद रखिए। शुभ कार्य को जितना शीघ्र किया जाए उतना बेहतर होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।